सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर नारायण लाल माली, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रायपुर बिलवाड़ा, इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम BA पाठ तृतीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक विश्व के अंतर्गत पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा पिछला वीडियो पुनर्जागरण काल की चित्रकला के बारे में था, जिसमें हमने देखा कि इटली के 3 प्रसिद्ध चित्रकारों लियोनार्डो दा विंची, राफेल और माइकल एंजेलो ने चित्रकला को एक प्रकार से मनुष्य के सहज सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य और मानव जीवन से संबंधित कर दिया था। इससे पहले जिस प्रकार चित्रकला पर धर्म का प्रभाव था, उसी प्रकार स्थापत्य कला भी धर्म से प्रभावित थी। कला का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था, वह धर्म के साथ जुड़ी हुई थी। पुनर्जागरण काल में कलाकार, वास्तुकार, चित्रकार ये सारे धार्मिक बंधनों से मुक्त हो गए। कला मानव जीवन से संबंधित हो गई, यथार्थवादी हो गई। अब धर्म का स्थान सांसारिकता ने, प्राकृतिक सौंदर्य ने और आसक्ति ने ले लिया। यदि हम ये कहें कि पुनर्जागरण को मध्ययुगीन परंपरा तथा नियमों के विरुद्ध एक विद्रोह मान बैठें, तो हमें इस विद्रोह की सर्वाधिक झलक कला के क्षेत्र में परिवर्तन से दिखाई देती है। निष्कर्ष रूप में हम यदि इसे एक शब्दों में समझे तो मध्ययुगीन जो स्थापत्य कला थी वो धार्मिक बंधनों से जकड़ी हुई थी, उस पर धर्म का प्रभाव था। पुनर्जागरण काल में यही वास्तुकला धर्म के बंधनों से आज़ाद हो गई, मुक्त हो गई और नई शैलियों का इसमें जन्म हुआ। मध्ययुगीन जो वास्तुकला थी, स्थापत्य कला थी, वह गोथिक शैली कहलाती थी। इस गोथिक कला शैली का जन्म फ्रांस में माना जाता है। इस कला शैली की जो इमारतें थी वो सौंदर्य से विहीन थी। इस काल में बनी इमारतों में कई शिखर होते थे। ये शिखर पतले और ऊंचे होते थे। इनकी नुकीली मेहराबें, मकान में बड़ी बड़ी खिड़कियों का होना इत्यादि इस गोथिक कला शैली की विशेषताएं थी। हम देखें तो ये जो इंडो गोथिक शैली थी, इसकी दीवारें बहुत पतली थी और पहली बार इस कला शैली में स्टील, लोहा, कंक्रीट का इस्तेमाल भी किया गया था। तभी इतनी नुकीली, पतली और लंबी विशालकाय इमारतें बना करती थी। गोथिक कला शैली की इमारतों में और विशेष तौर से चर्चों के दरवाज़ों और खिड़कियों में रंगीन कांच के टुकड़ों का प्रयोग होता था, जिससे रंगों की विविधता दिखाई देती है। इन्हीं कांच के टुकड़ों की सहायता से मानव आकृतियाँ भी बनाई जाती थी। विशेष रूप से जो ईसाई संत थे, उनकी चित्रों में ये कांच लगाए जाते थे। न केवल वास्तु के उपकरणों में बल्कि चित्रकला में भी इन कांच के टुकड़ों का प्रयोग होता था। तत्कालीन ग्रंथों का चित्रण भी इस गोथिक कला शैली के आधार पर हुआ। पुनर्जागरण काल में स्थापत्य कला ने एक नई करवट ली। अब इस नई कला शैली में यूनानी, रोमन और अरबी शैलियों का समन्वय हो गया। डिज़ाइन और इमारतों की सजावट पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। मेहराब नुकीले की जगह अब गोल होने लगे। गुंबद और स्तंभ प्रमुखता से इस कला शैली में पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य कला में उभरे। इस स्लाइड में मैंने जो चित्र दिया है, ये वास्तव में पुनर्जागरण काल की स्थापत्य कला का बहुत शानदार नमूना है, जिसमें हमें जगह जगह उभरे हुए गुंबद दिखाई दे रहे हैं। गोल मेहराब और स्तंभ भी हमें दिखाई दे रहे हैं और एक प्रकार से कलाकार की कला की सुंदरता और मानव जीवन
कि मानव जीवन की जो एक सहज अभिवृत्ति है, सुंदरता के प्रति आकर्षित होना, सौंदर्य के प्रति आसक्ति, उसको अभिव्यक्त कर रहा है। इस नवीन वास्तुकला शैली में गोथिक वास्तुकला का भी पालन किया गया, लेकिन इसमें सजावट, डिज़ाइन एवं गुंबदों को प्रधानता दी गई। इस नवीन कला शैली का जो प्रवर्तक था वो फ्लोरेंस के ब्रूनेलेस्की को माना जाता है। इस नवीन पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य कला शैली में माइकल एंजेलो तथा राफेल ने मिलकर रोम में सेंट पीटर के गिरजाघर का निर्माण किया। राफेल और एंजेलो न केवल चित्रकार थे वरन अच्छे वास्तुकार भी थे दोनों। पेरिस में बना लुब्रे का प्रसाद महल, लंदन का संत पाल का गिरजाघर आदि भी इस नवीन वास्तुकला शैली या स्थापत्य शैली के अच्छे नमूने हम इन्हें कह सकते हैं। पुनर्जागरण काल में मूर्तिकला में भी काफ़ी परिवर्तन हुए। अब ईसा मसीह और ईसाई संतों के स्थान पर मानव जीवन, बच्चों एवं अन्य मानव जीवन से संबंधित घटनाओं की मूर्तियां भी बनाई जाने लगी। इससे पहले ईसा और मरियम की मूर्तियां ही प्रमुखता से बनती थी। एक प्रकार से हम कहें मूर्तिकला भी धर्म के बंधन से आज़ाद हो गई और अब मूर्तिकला में शौर्य के तत्व को प्रधानता दी जाने लगी। प्राचीन यूनानी और रोमन मूर्तियों के आधार पर नई मूर्तियां बनी, जिसका जो आधार था वो साधु संतों के स्थान पर मानव जीवन हो गया। खेलते हुए बच्चों और सामान्य मनुष्य की मूर्तियां भी बनी। मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में फ्लोरेंस का जो मूर्तिकार था दोनोतेलो, उसने इसमें एक प्रकार से कहें पुनर्जागरणकालीन मूर्तिकला में क्रांतिकारी परिवर्तन करके एक नई कला शैली का इसने विकास किया। दोनोतेलो ने वेनिस की संत मार्क की आदमकद मूर्ति का निर्माण किया, जो कि उस काल की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति मानी जाती है। इस काल का दूसरा प्रमुख मूर्तिकार लोरेंजो गिबर्टी था, जिसने ये भी फ्लोरेंस का ही निवासी था। इसने फ्लोरेंस की बैप्टिस्ट्री यानी वह इमारत जहाँ पर बपतिस्मा नामक धार्मिक संस्कार किया जाता था के दरवाज़ों पर एक चमत्कारिक नक्काशी का काम किया गिबर्टी के द्वारा किया गया। इस बपतिस्मा या इस बैप्टिस्ट्री के दरवाजे जो हैं वो कांसे के हैं और इन दरवाज़ों के लंबे फलकों पर जो नक्काशी की है वो गिबर्टी की 20 वर्ष की मेहनत का ही नतीजा है। इसके अलावा रोम में माइकल एंजेलो की बनाई हुई मूर्ति पैता काफ़ी प्रसिद्ध है और डेविड की मूर्ति भी जो एंजेलो द्वारा बनाई गई ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इन मूर्तियों के नाम अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पैता की मूर्ति का निर्माण किसने किया या डेविड की मूर्ति का निर्माण किसने किया, इसलिए हमें इन मूर्तियों के नाम और इन मूर्तिकारों का नाम भी ध्यान में रखना जरूरी है। मूर्तिकला के क्षेत्र में पुनर्जागरण ने नवीन विषयों और कलाकारों को एक प्रकार से मुक्त कर दिया, जिसकी झलक हमें इस स्लाइड में दिखाई देती है। जो एंजेलो की बनाई हुई पैता की मूर्ति है, इसका मैंने इस स्लाइड में प्रदर्शन किया है, जिसमें एक प्रकार से
शक्ति का प्रदर्शन और मानवीय जीवन की संवेदनाओं को दर्शाया गया है। पुनर्जागरण काल में संगीत के क्षेत्र में भी पर्याप्त परिवर्तन हुए। मध्यकाल में चर्च में संगीत वर्जित था। लूथर के नवीन प्रोटेस्टेंट धर्म के बाद गिरजाघरों में संगीत भी बजाया जाने लगा। पोलेस्ट्राइना इटली का एक विख्यात संगीतकार था। मस्किन दास भी उस काल का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। संगीत में अब धार्मिक संगीत की जगह लौकिक संगीत का प्रचलन हुआ और मनोरंजन के लिए वाद्य संगीत भी लोकप्रिय हुआ। रिबिक का स्थान इस समय वायलिन ने ले लिया। संगीत के क्षेत्र में पुनर्जागरण ने धार्मिक तथा लौकिक संगीत के बीच जो भेदभाव था उसको समाप्त कर दिया। अब गायक जो है एक प्रकार की लंबी नाटकीय ध्वनियाँ निकाल करके लोगों का मनोरंजन कर सकता था। नाटकों में भी वेशभूषा, दृश्यावली इत्यादि में परिवर्तन हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार पुनर्जागरण ने कला के क्षेत्र में न केवल चित्रकला वरन स्थापत्य कला और मूर्ति कला के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए। संगीत भी एक प्रकार का मनोरंजन का साधन बन गया। निष्कर्ष रूप में हम इसको कहें तो कला अब धार्मिक बंधनों से मुक्त हो गई। मानव जीवन को आकर्षित करने वाली कला का निर्माण हुआ जो मनुष्य को सुखद लगे, अच्छी लगे। ऐसे संगीत का जन्म पुनर्जागरण काल में हुआ। स्थापत्य के क्षेत्र में गोथिक शैली के स्थान पर एक नवीन यूनानी, रोमन और अरबी मिश्रित स्थापत्य शैली का जन्म हुआ। सौंदर्य विहीन इमारतों की जगह सौंदर्य प्रधान, आँखों को अच्छी लगने वाली, मनुष्यों के द्वारा पसंद की जाने वाली इमारतें बनने लगी। इसी प्रकार मूर्तिकला के क्षेत्र में भी ईसा और मरियम की मूर्तियों की जगह अन्य ईसाई संतों, बहादुर योद्धाओं, सामान्य मनुष्य, खेलते हुए बच्चों की मूर्तियाँ काफ़ी मात्रा में बनी जो कि मनुष्य को आकर्षित करने वाली थी। संगीत के क्षेत्र में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ। धार्मिक और लौकिक संगीत के बीच का जो अंतर था वह समाप्त हो गया। नाटकों में भी हमें कहें वेशभूषा और दृश्यों में परिवर्तन हुए। शॉर्ट रूप में हम कहें तो अब इस कला के ऊपर धर्म का, धार्मिक पदाधिकारियों का या चर्च का कोई नियंत्रण नहीं रहा। अब वो मुक्त हो गई। इस पर मानववाद का प्रभाव स्थापित हो गया और मनुष्य को अच्छी लगने वाली कला एक प्रकार से प्रचलन में आई। जय हिंद।